जिज्ञासा और अभिप्सा के बारे में कुछ विचार आगे। रामकृष्ण ने कही हुई वो कहानी मैं आपको यहाँ दोहराता हूँ। रामकृष्ण ने उस व्यक्ति से कहा, एक गांव में एक अंधा था और उस अंधे को दूध से बहुत प्रेम था। उसके मित्र जब भी आते उसके लिए भेंट में दूध ले आते थे। उसने एक दफा अपने मित्र को पूछा, इस दूध को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि यह दूध कैसा है, क्या है यह दूध। मित्रों ने कहा, यह कहना बड़ा मुश्किल है, कैसे बताया आपको। फिर भी उस अंधे ने इंसिस्ट किया कि मुझे बताएं, कुछ तो समझाए दूध के बारे में, किसी तरह समझाए कि यह दूध क्या है, यह दूध कैसा है। उसके एक मित्र ने कहा कि दूध बगुला होता है, बगुले के पंख जैसा सफ़ेद होता है। अंधा बोला, मुझसे मजाक ना करे, बगुले को मैं जानता ही नहीं, उसके पंख की सफ़ेदी को भी नहीं जानता, मैं कैसे समझूंगा कि दूध कैसा है। कुछ और सरल रास्ता अख्तियार करे तो शायद मैं समझ जाऊं। तो उसके मित्र ने कहा, आपको कैसे समझाए। तो एक मित्र ने कहा, बगुला जो होता है वह घास काटने की हंसिए की तरह टेढ़ी गर्दन उसकी होती है। अंधा बोला, आप पहेलियां उलझा रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं हंसिया, मुझे पता नहीं वह कैसा टेढ़ा होता है। तीसरे मित्र ने कहा, इतनी दूर क्यों जाते हो। उसने अपने हाथ को मोड़कर और उस अंधे को कहा, इस हाथ पर हाथ फेरो, इससे पता चल जाएगा कि हंसिया कैसा होता है। उसने उसके तिरछे हाथ पर हाथ को फेरा, घुमा हुआ मुड़ा हुआ हाथ अंधे को अनुभव हुआ। वह अंधा नाचने लगा। वह बोला, मैं समझ गया, दूध मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। और रामकृष्ण ने कहा कि सत्य के संबंध में जो नहीं जानते हैं उनको बताई हुई सारी बातें ऐसी ही हो जाती है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।